जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हनुमान चालीसा संकल्प से जुड़ी हुई कुछ बातें जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ करते हैं लेकिन अभी तक उनकी विश पूरी नहीं हुई है। तो आखिर क्यों नहीं हो रही है उनकी विश पूरी, ये सब कुछ बताएंगे आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और 2-3 बातें आपको बताऊँगी इस वीडियो में जो कि आपको करना है हनुमान चालीसा अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का संकल्प खाली नहीं जाता है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं, सच्चे मन से नियम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और बहुत शुद्धता के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं, मतलब इस चालीसा पाठ को कर रहे हैं संकल्प लेके, तो आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। चाहे वो आप किसी भी मनोकामना के लिए इसका संकल्प ले रहे हैं, वो पूरा होता ही है। बस शर्त ये है कि आपको नियम फॉलो करने हैं, आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं पाठ के दौरान, ये सारी चीज़ों को देखना होगा। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि संकल्प से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। पहली जो गलती है वो ये कि आप लोग पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हनुमान चालीसा में वो पानी होता है। पानी से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि पानी का क्या करें, कब पिएं, कितना पिएं, क्या हम पानी ले रहे हैं उसके साथ साथ किसी और को भी पानी पिलाएं। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। पानी को कब उठाना है, कब रखना है, कितनी देर तक रखना है, ये सारा कुछ बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पानी जो आप रखते हैं ना उसको आपको ही पीना, जिसके लिए आपने संकल्प लिया उसको पीना है वो पानी। और देखिए, जब हम चालीसा पाठ करते हैं ना तो चालीसा पाठ में बहुत पावर होता है। और जब हम चालीसा पढ़ते हैं, मान लीजिए 7 बार पढ़ रहे हैं, 21 बार पढ़ रहे हैं, एक बार भी पढ़ने से ना उसके अंदर जो चालीसा है वो अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ है, सिद्ध चालीसा है, सिद्ध चौपाई है, उसकी हर एक चौपाइया सिद्ध है। ठीक है, 40 चौपाइया और 40 चौपाइयों को जब हम लोग 40 बार, 41 बार पढ़ते हैं, 21 बार पढ़ते हैं, 11 बार, 7 बार, 5 बार, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं उसका पावर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो चालीसा है वो अपने आप में एक पावरफुल ग्रंथ है, पावरफुल रेमेडी है, पावरफुल है। और आप जब उसको बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, वहाँ पे एक एनर्जी निकलती है जो पॉजिटिव कर देती है उस वातावरण को। और जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसके उच्चारण, वहाँ का जो माहौल है वो पॉजिटिव होता है और वो सारा एनर्जी हमारे उस पानी के अंदर चला जाता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है उस पानी के अंदर वो एनर्जी चली जाती है। और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमारा कोई भी कार्य जो है वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा। हम जिस भी मनोकामना के लिए ये संकल्प लेके पाठ करते हैं हमारी मनोकामना पूरी होती है और हमारा कार्य बनने लगता है। इतना पावरफुल है ये पाठ। और इस पानी में ही सारा खेल है, इस पानी में ही सारी शक्तियाँ हैं। तो आपको पानी पीना है पहले। तो आप जिसके लिए भी संकल्प ले रहे हैं ना उसको पिलाइए। आपने खुद के लिए संकल्प लिया तो खुद पीजिए। और पानी का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। जितने भी पानी आप, मतलब 2 जगह पानी रखा जाता है, तो एक पानी आप पी लीजिए और दूसरे पानी से अपने घर में छिड़काव कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं उन सबको भी पिला सकते हैं, या फिर आप नहीं ये पिलाना चाहते तो प्लांट में भी डाल सकते हैं उस पानी का। लेकिन आप उस पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत तरह से यूज कर सकते हैं उस पानी को। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे यूज करना है। मान लीजिए घर में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसको आपको वो पानी नहीं देना है, या फिर ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं लग रही है, सिर्फ आपने खुद के लिए संकल्प लिया है या किसी और के लिए संकल्प लिया है और सिर्फ आप उसी को पानी पिलाना चाहते हैं, तो बस जो 2 जगह आपने पानी रखा तो एक पानी आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए, दूसरा पानी जो है उसको या प्लांट में डाल दीजिए, कहीं पेड़ वगैरह है उसमें डाल दीजिए। ठीक है, या फिर आप उस पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आप उस पानी को पिएंगे तो आप के लिए हम मतलब अच्छा ही रहेगा, रोग दुख भी दूर होगा और उस पानी में बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है। हनुमान जी की शक्तियाँ उस पानी में मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उस पानी में रहता है। और उस पानी को पीने से आपके सारे तकलीफ, सारी परेशानी आपकी दूर होगी। और आपको क्या करना है, जैसे कि ये तो पानी का हो गया, और उसके बाद आपको नियम फॉलो करने। जी हाँ, नियम, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। पहले दिन मतलब जिस दिन आपने संकल्प लिया उस दिन से एक
एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है उसके एक दिन बाद भी आपको करना है। यानी कि आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो एक दिन पहले 8 दिन और एक दिन बाद 9 दिन, यानी कि 9 दिन आपको संकल्प मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। नॉनवेज का भी यही है, लहसुन प्याज का भी यही नियम है कि आपको 9 दिन नहीं लेने, अगर 7 दिन का आप संकल्प ले रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको नियम फॉलो करने हैं। शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही बैठें पूजा में काला नीला वस्त्र यूज ना करें। आप लाल पीला वस्त्र यूज करें। आसन बिछा के बैठे, डेली एक ही आसन का यूज करना है। और आप संकल्प लेते हैं, उस दौरान अगर आपका संकल्प टूट जाता है या पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर नेचुरल प्रॉब्लम जो महिलाएं होती हैं उनको होता है पीरियड वगैरह का, तो उसमें आप वहाँ संकल्प बीच में छोड़ दीजिए। और जब आप सही हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए तबीयत खराब हो गई आपकी, और जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने संकल्प लिया है और आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आप उस पार्ट को किसी और को दे दीजिए कि आप पूरा कर दो। ऐसा नहीं, आपने संकल्प लिया तो आप ही को करना है। आप ठीक हो जाइए तब कीजिए। या फिर आप अगर ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं, मान लीजिए 1-2 दिन में आप ठीक नहीं होते हैं, आप दूसरी बीमारी आपको अगर हो गई है या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हैं और आपका नियम वहाँ पे आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको वहाँ पे बाहर का खाना खाना पड़ गया, तो आपको वो जो आपने संकल्प लिया है वो आपका संकल्प अधूरा रह गया, उसको वहीं छोड़ दीजिए और दोबारा से आप संकल्प लेके पाठ कीजिए। अगर नेचुरल प्रॉब्लम है पीरियड वाला तो उसमें आप उस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में चले गए हैं या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, तो आपको वो संकल्प वहीं छोड़ना होगा, दूसरा संकल्प लेके आपको पाठ करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर का कुछ भी खा लीजिएगा तो आपका एक तरह से वो व्रत भंग हो गया। अब रही बात इसमें कि व्रत करना है कि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, सब कुछ खाना है। बस आपको सात्विक भोजन लेना है, शुद्ध सात्विक, ठीक है। तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मंद्रिका, इन सब चीज़ों का आपको त्याग कर देना है। तो इस तरह से आपको ये पाठ करना है। ये पाठ आप मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप ये पाठ कर सकते हैं। पाठ कैसे करना है सब कुछ आपको मेरे चैनल पे वीडियो है, उसमें सब कुछ बताया गया है विधि के साथ कि कैसे आपको पाठ करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी वीडियो। और आप लोग देख लीजिए कि आपको 11 दिन का, 7 दिन का, 1 दिन का सारा संकल्प कैसे लेना है, कितने दिन का आपको संकल्प लेके पाठ करना है, वो सब कुछ आपको बताया गया है। नियम कैसे फॉलो करने, पाठ कैसे करना है, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया गया, तो आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़ जाइए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर।